नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे, जैसे √2, √3, √5, √7। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, ये टॉपिक है हमारा √3 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना है। और इसके लिए एक बात मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जो कि इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता होती है। अगर कोई नंबर है जो कि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर उसके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2 अगर 36 को डिवाइड करता है, 2 36 को डिवाइड करता है अगर, तो ये 36 जो है हम इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो प्रूफ है, √3 इरेशनल नंबर है, इसको इस प्रूफ में इस बात की आपको आवश्यकता होगी कि अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 6 का, तो 6 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा, 6 का प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर हो जाता है 2 और 3 प्राइम फैक्टर है। अब प्राइम फैक्टर इसका स्क्वायर हमको देखना है कि क्या आता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, जैसा कि 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 3 है, तो 2 और 3 का स्क्वायर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 36 यानी कि 2 और 3 को भी डिवाइड करेगा। ये किसी भी नंबर के लिए सत्य है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 3। अगर 3 मान लेते हैं 81 को डिवाइड करता है, 81 को 3 81 को डिवाइड करता है, तो हम लोग 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा ये 3 होगा, 3 तो 3 इसका प्राइम फैक्टर है। अब अगर 3 का हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये 9 3 इंटू 3 में आता है, तो आप इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो इसका जो, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है, अगर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तो 3 इंटू 3 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग को इस बात को प्रूव करने में, इस क्वेश्चन को प्रूव करने में इसकी आवश्यकता होगी। इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। √3 इरेशनल है, इसको प्रूव करें। तो इसको प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हम लोग इसको जो प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग इसको मान लेंगे कुछ और, जैसे हमको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम लोग इसको मान लेंगे कि ये रेशनल है, और अंत में ये साबित कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो माने थे रेशनल, वो गलत हो गया, तो बाकी क्या बच गया, इरेशनल। क्योंकि नंबर्स में अगर हम एक रेशनल को देखते हैं, तो रेशनल के अलावा जितना भी नंबर्स है सारा नंबर इरेशनल है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये √3 इरेशनल ही होगा, क्योंकि 2 ही है, रेशनल और इरेशनल। तो आप साबित कर देते हैं कि ये रेशनल नहीं है, तो जब रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। चलते हैं अब इसके प्रूफ में। प्रूफ इसका देखेंगे, लेकिन इसको प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन।
सॉल्यूशन में आते हैं। यहां पर इरेशनल प्रूव करना है तो मान लेते हैं लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, और जब रैशनल नंबर हम √3 को मानते हैं तो रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेशियो के रूप में लिखेंगे। देयरफॉर लेट √3 इज इक्वल टू a/b, a/b या p/q कुछ भी मान सकते हैं। तो a/b के ही फॉर्म में √3 होगा, जहां a एंड b क्या है, where a and b are co-prime numbers। a और b को-प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को-प्राइम हम उसको बोलते हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² बाय b²। तो √3 तो 3 हो जाएगा, और फिर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a² इज इक्वल टू 3b², a² इक्वल टू 3b² के फॉर्म में आ गया। अब यहां पर ये देखें कि a² इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई b² है। इसका मतलब है कि a² का एक फैक्टर 3 है, b² भी है, b² से हमको मतलब है नहीं, a² का एक फैक्टर 3 है, यानी कि a² 3 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ a²। 3 a² का फैक्टर है, यानी कि 3 इज डिविजिबल बाय a² इज डिविजिबल बाय 3, हमेशा कर सकते हैं। अब अगर 3a² का फैक्टर है, लोग देखिए, देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ a। अगर 3a² का फैक्टर है तो 3a का भी फैक्टर होगा, और जब 3a का फैक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 3k। हम लोग ऐसा इसको मान लेते हैं कि मान लिया कि a का अगर 3 एक फैक्टर है तो a इक्वल टू 3k, कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल में मान लेते हैं। अब ये जो a इक्वल टू 3k मान लिए, ये वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1। इक्वेशन 1 में हम लोग a का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, a² इक्वल टू 3b², a² इज इक्वल टू 3b², और a के जगह पे हम लोग माने हैं 3k, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b²। फिर इसको लिख सकते हैं 9k² इज इक्वल टू 3b²। यहाँ पर से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाता है b² इज इक्वल टू 3k²। देयरफॉर b² इज इक्वल टू 3k²। अब इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि b² का एक फैक्टर 3 है, यानी कि b² 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग लिखते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ b²।
3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर का एक फैक्टर है। देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ b। अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा। अब यहाँ पर देखें 3b स्क्वायर का फैक्टर है और 3a b स्क्वायर का फैक्टर है और b का फैक्टर है और 3a का फैक्टर है। तो 3a और b दोनों का फैक्टर हो गया। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर of a and b। इसका मतलब 3a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। लेकिन ये बात तो गलत साबित हो गया, क्योंकि हम लोग माने हैं a और b को कोप्राइम हम उस नंबर्स को मान सकते हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यही है कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस contradicts that a and b are कोप्राइम। ये हम लोग जो माने थे कि a और b कोप्राइम है वो कॉन्ट्राडिक्ट्स कर गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a and b are कोप्राइम। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर आवर एज्यूम्शन वाज रॉन्ग। हमारा जो मानना था, हमारा मानना क्या था, ये रैशनल नंबर है। हम लोग मान लिए थे कि रैशनल नंबर है, तो हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। और जब हम लोग माने थे ये रैशनल नंबर है और ये गलत हो गया, तो इसका मतलब सही क्या है कि देयरफॉर √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। √3 रैशनल नंबर नहीं है। और जब √3 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर। और यही हमको प्रूव करना था। इस तरह का क्वेश्चन √2, √5, √7 में किसी में भी आता है अगर आपको, तो आप उसको सीधा ले लेंगे। √2 अगर है तो √2 मान लिया, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। हम √2 को रैशनल मान लिए। जब रैशनल मान लेते हैं तो रैशनल मानने के बाद उसको हम लोग p/q या a/b के फॉर्म में लिख लेंगे। अगर √2 क्वेश्चन है तो √2 को लिख देंगे √2 = a/b। तो यहाँ पर √3 a/b लिखे हैं। क्वेश्चन में अगर √2 है तो √2 = a/b, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आता है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे a² = 2b²। उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3b² है। तो अगर a² 3b² है, a² = 3b² है, तो इसका मतलब 3a² का फैक्टर है। और अगर 3a² का फैक्टर है तो 3a का भी फैक्टर होगा। उसी तरह से हम साबित कर देंगे कि 3b का भी फैक्टर है। 3b का भी फैक्टर है, तो 3a का भी फैक्टर हो गया, 3b का भी फैक्टर हो गया। लेकिन हम लोग a और b को कोप्राइम नंबर माने थे, तो हमारा मानना गलत हो गया। और जब हमारा मानना गलत हो गया तो हम लोग क्या माने थे, उसको रैशनल नंबर माने थे, और ये गलत हो गया। तो जब रैशनल नंबर गलत हो गया तो इरेशनल ही सही होगा। तो √2, √3, √5, √7 ये 4 क्वेश्चन को बना लें, इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा, एकदम पक्का बात है। ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक बच जाता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको डिलीट कर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का है। विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मेरे पास जो है रैशनल नंबर है, इसको फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे
इसके डिनोमिनेटर से ही ये डिसाइड किया जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 1 2 5, इसका प्राइम 5 से 5 है लास्ट में, 5 से कटाइए 6 5 2 और 5, फिर 5 से 5 1 2 5, फिर 5 से 2 5, फिर 5 से 5। क्या देख रहे हैं कि इसका ये जो 3 1 2 5 है, हम इसको लिख सकते हैं 13/5 to the power 1 2 3 4 5, 5 to the power 5। और जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए कि अगर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में रहता हो तो वो टर्मिनेट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा, लेकिन एक क्वेश्चन उठता होगा आपके दिमाग में कि इसके डिनोमिनेटर में तो 2 5 to the power n के फॉर्म में तो है, लेकिन 2 वाला तो है नहीं। तो 2 रहे या ना रहे इससे मतलब नहीं है। 5 है तो वो टर्मिनेट करेगा, और अगर 5 है तो हम उसको 2 के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जरूरी नहीं है इसके सॉल्यूशन में, लेकिन ऐसे ही मैं आपको बतला देता हूँ। 13 इंटू 2 बाय 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 5। हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इज in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। अब तो 2 और 5 के फॉर्म में ये आ जाता है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो therefore 13/3125 is a terminating डेसिमल। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहता है उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 64/455 एक क्वेश्चन है, 2 नंबर 64/455। ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है ये डिसाइड करना है, तो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर पर गौर करेंगे। 455 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 455 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5 है तो 5 से ये कटेगा, 5 9 और 1, 5 9 और 1 91। और फिर इसको हम लोग 7 से ये कट जाएगा 13। अब तो हम क्या देख रहे हैं कि यही इसका प्राइम फैक्टर, सब इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज होगा नहीं। तो 455 का प्राइम फैक्टर्स 4 5 7 और 13 है, जो कि 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। इसलिए 64/455 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, हम लोग उसको उसके डिनोमिनेटर को देखते हुए ये डिसाइड कर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक था वो ये 3-4 टॉपिक था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो ये रैशनल नंबर यानी रियल नंबर वाला जो हमारा चैप्टर है आज खत्म होता है। हम लोग अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, लेकिन इस चैप्टर से और भी जो चैप्टर हम लोग रिवीजन किए हैं
उस चैप्टर से बीच बीच में मैं क्वेश्चन रिवाइज कराता रहूँगा, उसको आप प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना सा ही। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और मन लगा के पढ़ें, जिससे कि आपका रिजल्ट